गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आज हम लोग सीखेंगे क्लास 10 के चैप्टर 8 ट्रिगोनोमेट्री। उसके कुछ बेसिक पॉइंट्स हम लोग समझेंगे जिससे क्वेश्चन बनते हैं। बेसिक पॉइंट्स इसलिए हमें जानना जरूरी है क्योंकि अगर हमें बेसिक से पता नहीं होगा तो फिर आगे क्वेश्चन में हमें समस्या हो सकती है। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक समझेंगे। चैप्टर 8 क्लास 10 चैप्टर 8 ट्रिगोनोमेट्री हम लोग क्या देखने वाले हैं? ट्रिगोनोमेट्री। तो हम लोग आज देखने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्री, त्रिकोणमिति। चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति। अब यहाँ पे सबसे पहले हमें ये समझना होता है कि त्रिकोणमिति में पढ़ना क्या होता है। तो ये जो है ट्री प्लस गोन, गोनो प्लस मेट्रोन, ये तीन शब्दों से मिलकर बना हुआ है जिसका अर्थ होता है तीन। गोन का मतलब आप कह सकते हैं कोण, मेट्रोन मतलब होता है मापना। यानी सिंपल शब्दों में अगर हम समझें तो यहाँ पे हम तीन कोणों को मापना सीखते हैं। तीन कोणों को मापना सीखते हैं। अब यहाँ पे हमें बात किसकी करनी है? त्रिकोणमितीय अनुपातों की। यानी यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं समकोण त्रिभुज के बारे में। पूरा हमें समझना है समकोण त्रिभुज के बारे में। पूरी तरह से ये चैप्टर जो है इसी पर है, एक समकोण त्रिभुज के ए बी सी। अब आपको यहाँ पर समझना है ये जो समकोण त्रिभुज है इसमें 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा वो हमेशा लंब होती है और ये कर्ण होती है और ये कभी बदलती नहीं है। कर्ण को हम लोग कहते हैं हाइपोटेनियस और इसको x से डिनोट करते हैं, यानी 90 डिग्री, जहां पे एंगल 90 डिग्री बनता है समकोण त्रिभुज में, उसके सामने वाला, या आप कह सकते हैं समकोण त्रिभुज की जो सबसे बड़ी भुजा है उसको कर्ण कहते हैं, यानी हाइपोटेनियस कहते हैं। फिर देखिए ये जो 90 डिग्री से जुड़ा हुआ है, जो 90 डिग्री से दोनों भुजाएं जुड़ी हुई हैं, देखिए एक ये भुजा और ये भुजा, ये दोनों ही भुजाएं 90 डिग्री से जुड़ी हुई हैं। किससे जुड़ी हुई है? 90 डिग्री से। तो इसमें एक भुजा जो हो जाएगी वो लंब, एक क्या हो जाएगी? लंब, और एक हो जाएगी आधार, जिसे हम लंब यानी परपेंडिकुलर कहते हैं, परपेंडिकुलर, और इसे हम लोग बेस कहते हैं। और परपेंडिकुलर को P से डिनोट कर देते हैं और इसको हमें P से डिनोट करना है। यानी यहां पर इसी तीनों को हमको अच्छे से समझना है। पहला कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हम लोग कर्ण कहते हैं, हाइपोटेनियस। कर्ण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हाइपोटेनियस, और इसको H से डिनोट करते हैं, ठीक है। और लंब जो है ना बच्चों, उसको हम लोग कहते हैं परपेंडिकुलर, और इसको हम लोग P से डिनोट करते हैं। और ये है आधार, जिसको अंग्रेजी में बेस कहते हैं, और इसको B से डिनोट करते हैं। तो हम लोग यहां तक समझ गए। अब हम लोग को जानना ये है कि इस चैप्टर में आखिर चेंजेस क्या होता है, आखिर होता है। तो यहाँ पे याद रखिए कि चेंज दो ही चीजें होती है, एक लंब और एक आधार। ये बदलता है, लंब और आधार बदलता है। मेन यही है, आपको याद बस रखना है लंब और आधार को कब बदलना है, कैसे बदलना है, वो आपको समझना है। जैसे देखिए कर्ण कभी नहीं बदलेगा, वो हमेशा वही रहेगा, क्योंकि सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, तो वो कभी नहीं बदलेगा। जब भी इसमें बदलेगा ना लंब और आधार, कभी आधार लंब बन जाएगा तो कभी लंब आधार बन जाएगा। ये दो स्थिति कब आती है, चलिए समझते हैं इसमें फिगर के माध्यम से। जैसे
ये हो गया ए बी सी, ये तो 90 डिग्री है। अब जब क्वेश्चन में आपको दिया रहे, जब आपको क्वेश्चन में दिया रहे कि नहीं एंगल ए की बात हो रही होगी, क्वेश्चन में जब किसकी बात हो रही होगी, ये तो हमेशा ऐसे है आपका, ये तो बदलेगा नहीं। जब क्वेश्चन में आपको बोला जाए कि एंगल ए की बात, जैसे साइन ए कोस ए, है ना, साइन ए कोस ए, टेन ए कोट ए, सेक ए कोसेक ए, तो कहने का मतलब हुआ जब ए की बात करे, कौन ए की बात जब करे आपसे, तो समझ जाइएगा जिस कोण की बात करेगा ना, जिस कोण की बात करेगा उसके सामने वाला हमेशा आपका क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। आप पढ़े थे अभी कि परपेंडिकुलर ये था, लेकिन अभी परपेंडिकुलर कौन बन गया, पी, ये। तो जब परपेंडिकुलर ये बन गया तो बी कौन बन जाएगा उस समय, ये। तो ये अंतर है, यानी जिस एंगल की बात होगी, ए की बात होगी, उस समय पी ये बन जाएगा और बी ये बन जाएगा। बस आपको ये याद रखना है। और दूसरा चीज आपको याद जो रखना है वो है, जैसे अगर एंगल ए की बात ना करके वो सी की बात करे, किसकी बात करे, सी की, तो देखिए अगर सी का बात करें तो जब हमें इस एंगल के बारे में पूछा जाए तो इसके सामने वाला पी होगा, यानी ये पी होगा और ये पी होगा, जो कि पहले से वही है, जो पी है वो पी ही रह गया, जो बी है वो पी ही रह गया। यानी आपको चेंज करना कब है, तो आपको चेंज तभी करना है बाबू जब एंगल ए की बात करें, एंगल पी की बात करें, क्योंकि पी यहां पे आएगा, पी क्यों आ, कहने का मतलब हुआ जब भी यहां वाले एंगल की बात करें ना, जब भी यहां वाले एंगल की बात करें तो आप क्या करिएगा, जो पी रहेगा वो बी बन जाएगा, बी वाला पी बन जाएगा। बस इतना ही याद रखना है इसमें। अब यहाँ पे इस चैप्टर में कुछ फॉर्मूले हैं, जैसे ये समकोण त्रिभुज है तो इसकी 3 भुजाएं हैं, उसके अनुपातों को हम लोग निकालेंगे। तो उसके अनुपातों को जब निकालेंगे तो क्या फॉर्मूला है हमारे पास निकालने का, जैसे ए बी हुआ, बी सी हुआ, ए सी हुआ, कोई भी 3 भुजाओं में हमें किसी का भी रेशियो निकालना हो, कैसे निकालेंगे, मतलब भुजा को ज्ञात करेंगे तो करेंगे कैसे, तो इसके लिए फॉर्मूला है, इसके लिए क्या है, फॉर्मूला है। जैसे देखिए अगर हमें x निकालनी हो, अगर हमें x निकालनी हो, हम लोग पढ़े पाइथागोरस प्रमेय, है ना, पहले भी हम लोग 8 में पढ़े होंगे पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, है ना, आप पहले भी पढ़ चुके होंगे 8 में, उसके पहले भी, कि जो कर्ण का स्क्वायर होता है वो लंब के स्क्वायर के और आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि जो कर्ण का वर्ग होता है वो आधार के वर्ग और लंब के वर्ग के बराबर होता है ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि h बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, जब रूट स्क्वायर हटता है तो कहां चला जाता है, रूट में। तो x जब निकालिएगा ना, जब भी आप x निकालिएगा, कर्ण निकालना चाहेंगे, यानी जब भी ये भुजा आपको निकालनी होगी तो फॉर्मूला लेंगे h बराबर रूट अंडर p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ये वाली फॉर्मूला आप ले लेंगे। और जब आपको b निकालनी होगी ना तो आप h का स्क्वायर लेंगे माइनस p का स्क्वायर, और जब p निकालनी होगी तो आप क्या लेंगे, जो जब p निकालनी होगी तो आप लेंगे h का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ये हो गया तीनों निकालने का, तीनों भुजाएं जो भी निकालना हो आप निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से, जिसको हम लोग कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय। अब हम लोग इसके आगे देखने वाले हैं त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी भुजाओं का, क्योंकि यहां हम पढ़ने वाले क्या है, भुजाओं का अनुपात पढ़ना है। यानी त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम त्रिभुज के भुजाओं के अनुपातों का अध्ययन करते हैं, त्रिभुज के भुजाओं के अनुपातों का अध्ययन करते हैं, है ना। चलिए एक बार और बता देते हैं, त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात का अध्ययन करते हैं, त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात का अध्ययन करते हैं। ओके, चलिए अब इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो ले सकते हैं, फिर आगे हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से चलेंगे और फॉर्मूला देखेंगे, ठीक है।
तो हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात को समझेंगे। जैसे साइन थीटा बराबर पी बाय एच होता है, कॉस थीटा बराबर बी बाय एच, टेन थीटा बराबर पी बाय बी, कॉसेक थीटा बराबर एच बाय पी और सेक थीटा बराबर एच बाय बी, कॉट थीटा बराबर पी बाय बी। ये साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता है, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता है। जैसे साइन का पी बाय एच है तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, एच बाय पी, यानी उल्टा, क्योंकि साइन का रेसिप्रोकल कोसेक है तो जो इसका फॉर्मूला है वही इसका भी होगा, बस उलट लेंगे। कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक, तो जो फॉर्मूला इसका है वही इसका होगा, बस उलट देंगे क्योंकि ये इसका रेसिप्रोकल है। उसी तरह टेन का रेसिप्रोकल कॉट है तो जो टेन का फॉर्मूला है वही होगा, बस उलट देंगे क्योंकि ये इसका रेसिप्रोकल है। अब बात करें इसको हम लोग याद कैसे रखेंगे, ये जो फॉर्मूला है हम लोग याद कैसे रखेंगे, तो ट्रिक के माध्यम से हमारे पास ट्रिक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, पंडित पी बद्री बी प्रसाद पी, हर हर एच और बोल यानी बी। तो ये देखिए, ये सबसे पहला जो होगा वो साइन का फॉर्मूला, दूसरा जो होगा कॉस का फॉर्मूला, तीसरा जो होगा टेन का फॉर्मूला। देख लीजिए मिला के, साइन बराबर पी बाय एच, देखिए पी बाय एच, कॉस बराबर बी बाय एच और टेन बराबर पी बाय बी, पी बाय। अब देखिए दूसरा ट्रिक क्या है, पहला ट्रिक ये हो गया, दूसरा ट्रिक क्या है, पाकिस्तान बंजर पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा, तो पाकिस्तान यानी पी, हिंदुस्तान यानी एच, बंजर पी हरा भरा।